नमस्कार, मैं रमेश अब तक एक न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा पर हैं और कल 20 से हरी झंडी दिखाए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है पढ़ाई करते हुए कह रहे हैं कि पैसा जो है जनता का पैसा हो, कहाँ खर्चा हो रहा है, इसी के जो पढ़ाई करते हुए जो है जदयू प्रवक्ता जो अनुम आरा जो क्या कुछ कर रहे हैं, वीडियो सुनिए। के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रवक्ता अनुप्रिया जी, पूजा पैट्रिक जी और तमाम हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता बंधुगण, छायाकार बंधुगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अनुप्रिया जी ने और पूजा जी ने आपको ब्रीफ कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सशक्तिकरण नीति रही है, विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में जो काम उन्होंने किया है उसको लेकर के कल महिला संवाद रथ 600 डिजिटल रथ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। उसके बाद से लगातार विपक्ष के द्वारा बयान आने लगे, बैठकें होने लगी और एक निगेटिव परसेप्शन, निगेटिव एक बयान आना शुरू हुआ। और एक चीज और आप लोगों को देखने को मिला होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण जो बिहार में किया है, महिलाओं को, आधी आबादी को जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, समानता का अधिकार जो होता है, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और वो तमाम अधिकार जो उन्होंने सुनिश्चित कराया, तो अच्छी बात, सुखद बात ये लगी कि लगातार जो महिला विमर्श हो रहा है विपक्ष के द्वारा, तो उन्हें अब समझ में आया कि महिला शक्ति क्या होती है। वरना 2005 के पहले की जो सरकारें रही, मैक्सिमम सरकारें विपक्ष की ही रही बिहार में, महिलाओं के साथ विमर्श तो दूर की बात है, उनके जो अधिकार थे, उनके जो सपने थे, उसके लिए भी विपक्ष ने कभी नहीं सोचा था। महिलाएं तो कभी एक हम कहें कि एक मनुष्य के तौर पर उनको माना ही नहीं जाता था। घर की दहलीज के अंदर बंद थी, दरवाजे तो दूर, रोशनदान को भी बंद कर दिया गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करके एक महिला विमर्श का वातावरण बनाया है। ये एक सुखद, लगातार जो विपक्ष की चिंताएं हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं के साथ बैठक करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी लगातार बयान दे रहे हैं। तो हम महिलाएं जो हमारी आगे बढ़ी हैं हर एक सेक्टर में, और साथ ही साथ विपक्ष जिस तरह से विमेन इश्यूज पे विमर्श कर रहा है, तो ये हमारी कामयाबी रही है। अभी अनुप्रिया जी ने आपको बताया कि जो रथ रवाना हुए, 600 रथ रवाना हुए डिजिटल रथ, वो 60 दिनों में 2 करोड़ बिहार की महिलाओं से संपर्क स्थापित करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे और वो जानना चाहेंगे, जिसमें जीविका दीदी भी होगी, महिला दीदी भी हमारी होंगी, ममता दीदी भी होंगी, तमाम वो महिलाएं होंगी जो समाज को योगदान दे रही हैं, समाज में वो आगे बढ़ रही हैं। और आम महिलाओं से भी कि जो कल्याणकारी योजनाएं 2005 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चली हैं, जिससे एक महिला सशक्तिकरण स्पष्ट तौर पे महिलाओं के लाइवलीहुड में परिवर्तन हम लोग को स्पष्ट तौर पे देखने को मिला है। तो और उन योजनाओं को किस तरह से हम और ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं या उनके क्या सुझाव हैं, क्योंकि इसके पहले तो महिलाओं के साथ विमर्श ही नहीं होता था, उनका राय लेना भी उचित नहीं समझा जाता था। और आप ये इस बात को देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अनेकों यात्राएं उन्होंने किया है, बिहार के आवाम के बीच में जाकर के संपर्क स्थापित किया है, उनसे संवाद स्थापित किया है। और जो बातें, जो फीडबैक मिली है, वो पटना आकर के अपने सेक्रेटेरिएट के माध्यम से नई कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण हुआ है, संस्थागत ढांचों का निर्माण हुआ है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम अगर हम बात करें तो उसी की एक बहुत बड़ी वो कानून हमारी देन है। तो हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में काम किया है, तो बिहार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के फॉलोअर स्टेट नहीं बल्कि लीडर स्टेट के तौर पे है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं कुछ आंकड़े आपको देती हूं कि हम कहां कहां लीड किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। जीविका समूह है 1,30,00,000, देश में सबसे ज्यादा जीविका समूह बिहार में है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये। और राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार जीविका समूह को लेकर के नंबर 1 पर है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण जो 50% मिला, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी महिलाएं न सिर्फ 50% सीट पे बल्कि उससे ज्यादा सीटों पर हुई। और
ये जो है राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार नंबर 1 पे है। और जब हम कहते हैं कि लीडर स्टेट है ना, तो छत्तीसगढ़ इस 50% हमारे आरक्षण की जो पॉलिसी रही उसको छत्तीसगढ़ स्टेट ने अपनाया। जीविका को आंध्र प्रदेश ने अपनाया। पंचायती प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला लाभार्थी जो होती है, बेनिफिशियरी होती है, वो राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार दूसरे नंबर पे है। और इसको अपनाने वाला स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। महिला स्वरोजगार हेतु लघु ऋण वितरण जो रहा है उसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में भी बिहार दूसरे नंबर पर है। और इसको अपनाने वाला स्टेट तमिलनाडु है। महिला उद्यमी एसएचजी, जिसको हम स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं। देखिए, जदयू प्रवक्ता जो आरा सापो पर कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, सापो फर्जी है। और सापो ये भी कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महिला का जो सम्मान की बात कर रहे हैं, वो महिलाओं को सम्मान के पूरी तरह बात कर रहे हैं। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बना। धन्यवाद।